Hi everyone, I hope that you are healthy by God grace. Yes, you are welcome you to channel टिंकू क्लासेस. I hope that you are healthy by God grace. ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गुरुदास की कृपा से, आप सभी कृपा, भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ भी रहना है. तो गाइड्स, मेरा नाम टिंकू कुमार है और चैनल का नाम टिंकू क्लासेस है. मुझे टिंकू जिया नाम से भी जानते हैं और ये ज़्यादा सबसे परिचालित हैं. तो गाइड्स, आज का विषय है साइंस, विज्ञान. आप सभी जानते हैं कि साइंस की 3 शाखाएं होती है. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 3 शाखाएं होती हैं. तो यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेगी. और वीडियो थोड़ी सी लंबा होगी क्योंकि ये शिक्षित से रिलेटेड है, एजुकेशन है. और फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उसको जीके क्वेश्चन या साइंस क्वेश्चन या तो फिर हिंदी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की आपको शिक्षा मिलेगी. तो गाइड्स, देरी न करके क्लास स्टार्ट करता हूँ कि समय कम है इसीलिए. ओके गाइड्स, तो देखिए, साइंस, विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं. तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कैसे होती है, ओके गाइड्स, और भौतिक अवस्थाएं कैसे होती है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, कितनी अवस्थाएं होते हैं, आज का यही टॉपिक करने वाली हूँ, यही इसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए. बहुत कष्ट लगा है ये वीडियो बनाने में, इसीलिए आप पूरा अंत तक देखिए. ओके गाइड्स, तो क्लास स्टार्ट नाउ. अब देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ, ये टिंकू क्लास चैनल नाम है. नेचर इन आवर सराउंडिंग. साइंस की 3 शाखाएं होती है. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान. केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र. बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान. तो जीव विज्ञान में से ये केमिस्ट्री अध्याय से आती है. ये फिजिक्स भी कहते हैं मैटर. क्या है? मैटर मतलब पदार्थ को बात करते हैं. मैटर मतलब पदार्थ. ओके गाइड्स, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है. कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं. ठोस, द्रव्य और गैस. ठोस, द्रव्य और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं. तो 3 अवस्थाएं किस तरह का है ये आप देखिए. 3 अवस्थाएं किस तरह का है, जैसे देखिए, द्रव्य, संघनन, ठोस, ये गैस, ये छौक से बनाया गया है. तो देखिए, द्रव्यों से गैस ठोस आती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जमना कहते हैं. द्रव्य, ठोस, गैस. तो ये 3 पदार्थ के तो बहुत सारा रूप होते हैं, लेकिन मुख्य पदार्थ के 3 रूप ही होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं. तो ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि ये ठोस से द्रव्य बनने की अवस्था को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं. जैसे द्रव्यों से गैस बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं. या तो फिर गैस से द्रव्य बनाते हैं, ये भौतिक अवस्था होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं. समझ में आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, ये जो तीर है, जैसे यारो है, यारो से समझने की कोशिश कीजिए. यारो कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसे हम नाम लिख दिए हैं. यह भी देखिए, ठोस से यारों तक कहाँ जाती है? गैस जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन कहते हैं. ये देखिए, गैस से ठोस आती है तो ये क्या होती है? ऊर्ध्वपतन होती है. विक्षेपण भी कहते हैं. क्या कहते हैं? विक्षेपण भी कहते हैं. ओके गाइड्स, ये आपको याद रखना है. तो ये पदार्थ के, यदि पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी देख लीजिए. पदार्थ के भाषा, देखिए भाषा. तो पदार्थ के 3 भाषा देख लिए हैं. तो पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं. पदार्थ से बहुत सारा होती है, जैसे छोटे हो, बड़े हो, पदार्थ के 3 होते हैं. ओके गाइड्स, तो आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ओके गाइड्स, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है. ओके गाइड्स, और मस्ट इम्पॉर्टेंट भी है. एक बार फिर से आप देख लीजिए, कॉपी पर लिख कर बैठे हैं कि नहीं है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए. देखिए, अच्छा से देख लीजिए, समझ में रहा है कि नहीं है, ये सबको आवाज़ मिल रही है कि नहीं है, एक बार कमेंट जरूर कीजिए. ओके गाइड्स, तो ओके, अब क्या है? 3 अवस्थाएं, ठोस की 3 अवस्थाएं बताऊंगा परिभाषा से. ओके गाइड्स, 3 भाषा बताऊंगा, 3 अवस्था है. ओके, तो देखिए, ये 3 भाषा जो होती है, देखिए,
ठोस से दूर की अवस्था तो हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। ध्रुवों से ठोस की अवस्था को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठोस की गैस से अवस्था को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। गैस से ठोस की अवस्था को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक ऊर्ध्वापतन है। 5 नंबर देखिए, ध्रुवों से गैस की अवस्था को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। गैस से ध्रुव की अवस्था को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि सबको, ठीक है, ओके। तो गाइड्स आप देखिए ठोस की भाषाएं, ठोस की जो भाषा होती हैं, ये भाषा लिख दिए हैं, प्रत्येक भाषा लिख दिए हैं। देखिए, पदार्थ की वह पहला रूप है जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पत्थर, लकड़ी आदि। तो ये ठोस ऐसी पदार्थ है, ये टूट भी जाए, ये तोड़ भी जाए, लेकिन उसका आकार बना ही रहता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो दूसरा देखिए, ओके, दूसरा ध्रुवो। अब आइए ध्रुवो। तो ध्रुवो देखिए, ध्रुवो पदार्थ का वह दूसरा रूप है जिस वस्तु का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। मतलब आप समझ गए हैं कि उनका जो आयतन है, तो आकार जो है उसका आकार नहीं होते, क्योंकि फैलने वाला चीज़ है। ये तोड़ने वाला है, दही तोड़ने वाला नहीं है, तेल तोड़ने वाला नहीं है, जैसे जल तोड़ने वाला नहीं है, दूध तोड़ने वाला नहीं है, मधु तोड़ने वाला नहीं है, तोड़ने वाला है, उसका फैलने का है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ध्रुवो कहते हैं। ओके गाइड्स, अब तीसरा, गैस का तीसरा रूप, गैस का तीसरा रूप देखिए। ओके गाइड्स, गैस का तीसरा रूप देखिए। गैस का वह तीसरा रूप है जिस वस्तु पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उन्हें हम गैस कहते हैं। ना इसे ध्रुव कहते हैं, ना इसे ठोस कहते हैं। ना टूटते हैं, ना तोड़ते हैं, ना फैलते, सिर्फ फैलते ही उस गैस के रूप में होते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हवा, धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी गैस आती हैं, ये गैस के रूप में ही आते हैं। तो गाइड्स, जैसे ये जल की भौतिक जो अवस्था होती है, ये भी आपको सीख लेनी चाहिए। ओके गाइड्स, ये भी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। ओके गाइड्स, जैसे कहते हैं जल की भौतिक अवस्था है, ये क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो आती है, ये परीक्षा के रूप में आती है। ओके गाइड्स, ये ठोस या ध्रुवो, ठोस और ध्रुवो दोनों की अवस्था होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, ठोस, ये ठोस भी होती है और ध्रुवो होती है। ओके गाइड्स, ध्रुवो के रूप में होती है। ओके, और ये जो है सिर्फ बाष्प के रूप में होती है, इसे 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सिर्फ गैस ही होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ गैस होते हैं। जैसे बर्फ़ कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे बर्फ़ कहते हैं। ये गैस भी होते हैं और ये ध्रुवो भी होते हैं। ओके गाइड्स, और ये आपको भी याद रखना चाहिए, है ना। ओके, तो देखिए बर्फ़ जिसे हम बर्फ़ कहते हैं, ये गलत हो गया है, बर्फ़। ओके गाइड्स, ये बर्फ़ है। ये ध्रुवो जैसे ये ध्रुवो होते हैं, ध्रुवो और गैस के रूप में भी होते हैं। जैसे ऐसा पदार्थ है जैसे ठोस, ध्रुवो, गैस, ये तीनों रूप होते हैं। और ये ताप में सेल्सियस, एक शब्द है बर्फ़ का गलनांक का मात्रा कितना है, ये 273 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन है। ओके गाइस, केल्विन कहते हैं। यदि ये तापमान घट जाती है तो 273 का होती है, यदि तापमान नहीं घटती है तो 273.16 होती है, इतना भी होती है। लेकिन तापमान घट जाती है तो ये होती है। जैसे ये आप ये मैथमेटिक्स एक उदाहरण दिया है, देखिए उदाहरण 993 केल्विन, के का मतलब केल्विन होती है। 993 कैसे निकलना है, इसे घटा देना है। जैसे ये उदाहरण देता हूँ, 293 केल्विन घटा 273 केल्विन, इसे घटा दिया जाता है तो कितना होती है, 27 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। क्या है क्वेश्चन, देखिए तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन करें, तो सेल्सियस में परिवर्तन कर देते हैं तो 273 क्या है, बर्फ का गलनांक है। ओके गाइस, तो ये कितना हुआ, 237,
293 और 273 उससे घटा दिया तो कितना हुआ 27 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए 470 केल्विन घटा 273 केल्विन। ओके गाइड्स, तो इसे यदि घटा दिया जाता है तो कितना होती है 197 डिग्री सेल्सियस आती है। क्या समझ में आई कि नहीं? समझ में आती कि नहीं ये बताइए। ओके, और यदि पूछे कि डिग्री सेल्सियस के रूप में यदि पूछे जो कितना हुई, तो ये सवाल कैसे पूछे? तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में परिवर्तन करें। 25 यदि पूछे ये तापमान को केल्विन में परिवर्तन कीजिए, तो इसका जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? क्योंकि तापमान में होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 273 को क्या कर देना है? जोड़ना है। ओके गाइड्स, तो जोड़ दिया जाता है तो कितना आती है? ओके गाइड्स, तो 298 होती है। कितना होती है? 298। ओके गाइड्स, तो यह केल्विन के रूप में कहा था, यहाँ पर के दे देना है। क्लियर? यह है आंसर। दूसरा उदाहरण दिया है 373, तो 373 सेल्सियस को 273 सेल्सियस को जोड़ना है। तो टिका 6 7 से 14 2 के 5 और 1 का 6, तो कितना हुई 646 केल्विन हुआ। ओके गाइड्स, तो बस आज इतना ही। क्लास फिर यही इसी तरह वीडियो बनाऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर फिजिक्स से ही कल ही अध्याय होगा। कल क्लास होगी पार्ट 2। ओके गाइस, पार्ट 2 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कल पार्ट 2। थैंक यू।